Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Mahanur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर में भी हम अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक के जिस यूनिट को डिस्कस करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 2 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स. आज के लेक्चर के हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है कि आफ्टर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एज कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स. सो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज एज कंप्यूटिंग. सो एज कंप्यूटिंग किसे कहते हैं कि रादर देन कोई भी डिवाइसेस डेटा को प्रोसेस करने के लिए उनको क्लाउड पे भेजे जहां से डेटा प्रोसेस होकर उनको कोई आउटपुट आए, डिवाइसेस अपने पास ही जहां पे डेटा क्रिएट हो रहा है वहां पे ही नेटवर्क के एज पे ही कंप्यूटिंग करके प्रोसेसिंग करके डिवाइस को वापस बता दे कि आउटपुट में क्या रिटर्न होना है. सो एज कंप्यूटिंग क्या कहते हैं? एज मीन्स क्लोज बाय और नियर द सोर्स. एज कंप्यूटिंग इज जब आपके कंप्यूटर एंड डेटा आर प्लेस्ड नियर वेयर दे आर नीडेड इंस्टेड ऑफ फार वे, यानी कि आपके कंप्यूटर्स और आपका डेटा करीब पड़ा हुआ है जहां उसकी जरूरत है रादर देन आप उसको क्लाउड पे या कहीं दूर रखो. दिस हेल्प्स मेक थिंग फास्टर बिकॉज डेटा डज नॉट हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. लॉन्ग डिस्टेंस टाइम इसमें रिड्यूस हो जाता है, आपको इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट हो जाता है. इट ऑल्सो सेव्स इंटरनेट बैंडविड्थ बाय प्रोसेसिंग डेटा लोकली. Edge computing is a way to organize technology, not just one single gadget or software. ये कोई single gadget या software नहीं होता, ये basically एक तरीका है कि आप किस तरह टेक्नोलॉजी को organize कर सकते हो. अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी है हमारे पास जिसमें आपके पास ऑटोनोमस व्हीकल्स आ जाती हैं. अब वो गाड़ियां जो सेल्फ ड्राइव कर सकती हैं, खुद अपने आप को चला सकती हैं, वो अपना जो भी डाटा होता है उसको नियर बाय ही प्रोसेस करती है ताकि वो जल्दी से डिसीजन ले सकें. अब ऑब्वियसली आप जब कार ड्राइव करो रोड पे तो आपको क्विक डिसीजन चाहिए होते हैं, इसलिए ये सारी डिवाइसेस नियर बाय एज कंप्यूटिंग को यूज करती है और अपने डाटा को जो भी है जल्दी प्रोसेस करती हैं. सो रिमोट मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स इसका सेकंड एप्लीकेशन है एज कंप्यूटिंग की, कि ऑयल और गैस के इक्विपमेंट्स उनको आप वॉच कर सकते हो फ्रॉम फार अवे ताकि आप प्रॉब्लम्स को कैच कर लो अर्ली. देन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, यानी मशीन्स चेक करती है अपने आप को और वार्न करती है बिफोर ब्रेकिंग डाउन. एंड इन हॉस्पिटल पेशेंट मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है एज कंप्यूटिंग की, पेशेंट्स की जो हेल्थ है लोकल डिवाइसेस से रियल टाइम में देखी जा रही होती है ताकि क्विक एक्शंस लिए जा सके. अगली एप्लीकेशन स्टूडेंट्स आपके पास है क्लाउड गेमिंग, यानी गेमिंग ज्यादा जल्दी क्विक रिस्पॉन्स रियल टाइम होती है बाय प्रोसेसिंग डाटा क्लोज टू द प्लेयर. एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट में, यानी आपकी ट्रैफिक लाइट्स और जो सेंसर है वो टुगेदर काम करती है नियर बाय ताकि ट्रैफिक के फ्लो को जल्दी से और स्मूथली कंट्रोल किया जा सके. लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे इस यूनिट का है डेटा एनालिटिक्स. डेटा एनालिटिक्स किसे कहते हैं कि बेसिकली जिस भी फॉर्म का आपके पास डेटा है उसको एनालाइज करना, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीजें निकालना, क्या एम्बिग्विटीज है उसके अंदर, क्या एनॉमलीज हैं उनको खत्म करना, यानी डेटा के रिलेटेड जितना भी एनालिसिस परफॉर्म करना कि उससे क्या इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिल रही है, क्या रेलिवेंट आपको चीज देखने को मिल रही है, क्या ट्रेंड्स है डेटा में, उन सबको एनालाइज करना डेटा एनालिटिक्स की फील्ड के अंदर आता है. डेटा एनालिटिक्स इज द साइंस ऑफ एग्जामिनिंग रॉ डेटा टू अंडरस्टैंड एंड मेक गेसेस अबाउट इट, यानी रॉ डाटा को एग्जामिन करना ताकि आप उसको समझ सको और उसके मुताबिक ही आप कोई प्रिडिक्शन कर सको, कोई गेस कर सको. मेनी डेटा एनालिटिक्स टास्क आर डन ऑटोमेटिकली यूजिंग एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी डेटा एनालिटिक्स के बहुत ज्यादा टास्क आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू. आप कोड के थ्रू एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हो, एल्गोरिथम्स लिखते हो आप जिसके थ्रू ये डाटा खुद ही ऑटोमेटिकली एनालाइज कर सकते हो आप. इट हेल्प बिजनेसेस इंप्रूव द परफॉर्मेंस बाय यूजिंग इन्फॉर्मेशन वाइजली, यानी बिजनेस को हेल्प करता है. आपके पास बिजनेसेस के पास कोई भी डाटा है वो डाटा को पहले एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से, उसके अंदर से ट्रेंड्स निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या चीजें उनके लिए फायदेमंद होंगी एंड उस हिसाब से वो अपना बिजनेस प्रोग्रेस कर सकते हैं. डेटा एनालिटिक्स हेल्प्स पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस मेक सेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी आप डेटा को जब एनालाइज करोगे तो वो आपको मदद करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मदद करेगा कि वो डाटा की सेंस बना सके, उनको पता चल सके कि डाटा का ट्रेंड क्या है, डाटा कहना क्या जा रहा है. इसके अलावा डेटा एनालिसिस स्टडी रॉ डेटा टू फाइंड यूजफुल इनसाइट्स एंड पैटर्न्स. जो डेटा एनालिस्ट होते हैं जो कि डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, वो रॉ डेटा को स्टडी करते हैं ताकि वो यूजफुल इनसाइट्स और यूजफुल पैटर्न्स को, यूजफुल ट्रेंड्स को देख सके, आइडेंटिफाई कर सके. अब डेटा एनालिटिक्स की एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं शॉपिंग की वेबसाइट्स में. दे लुक एट व्हाट प्रोडक्ट यू बाय एंड सजेस्ट न्यू आइटम्स यू माइट लाइक. सो शॉपिंग वेबसाइट्स में भी आप जो यूजर का डेटा होता है उसको ये लोग एनालाइज करते हैं कि आप क्या लाइक कर रहे हो, आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या चीजें आप कार्ट में डाल रहे हो, कौन सा उनका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है. इस सारे डाटा को वो कलेक्ट करके इसको एनालाइज करते हैं एंड इस तरह ही आपको पर्सनलाइज चीजें शो कराते हैं आपके बेस पे. सो अब आपका डाटा
के ऊपर ही एनालिसिस परफॉर्म करके ये प्रिडिक्ट करता है कि आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगेंगी एंड आपको वही चीजें वो शो कराते हैं। सो इस तरह सोशल मीडिया एप्स भी जिस तरह की पोस्ट पे आप लाइक कर रहे होते हो या जिस तरह की पोस्ट आप ज्यादा देख रहे होते हो, कमेंट कर रहे होते हो, फिर वो आपको उस तरह की पोस्ट और उस तरह के ऐड ही शो कराते हैं। सो वो भी आपके डेटा को ही एनालाइज करके ये चीजें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है। वेदर फॉरकास्ट में भी साइंटिस्ट जो है वो एनालाइज करते हैं पास्ट वेदर को, पिछले वेदर के डेटा को, और उस हिसाब से ही प्रिडिक्शंस करते हैं। यानी डेटा कलेक्ट करते हैं पिछले वीक में किस तरह के ट्रेंड्स रहे डेटा में, एंड देन उसको एनालाइज करके उस हिसाब से गेसेस लेते हैं और प्रिडिक्शन देते हैं कि अपकमिंग वेदर कैसा होगा। सो ये एंड इसके अलावा भी बहुत ज्यादा डेटा एनालिटिक्स की एग्जांपल है जहाँ पे आप ऑलमोस्ट हर काम ही किसी पास्ट ट्रेंड को, डेटा को एनालाइज करके उस हिसाब से कर रहे होते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और इस लेक्चर के साथ साथ हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्यूटर साइंस की बुक का वो भी खत्म होता है, जिसमें हमने इन डिटेल देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, क्या डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की, उस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ही अगर डाटा को ट्रांसमिशन करनी हो तो डाटा के ट्रांसमिशन के क्या डिफरेंट मीडियाज हैं, एंड देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे जिसमें हमने आईओटी को देखा, एज कंप्यूटिंग को देखा, देन हमने देखा एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, आखिर में डेटा एनालिटिक्स क्या होते हैं। सो दैट वाज ऑल। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।